डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये पूछ रहा है हमें a TV tower stands vertically on a bank of the canal from a point of the bank of the directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 60 meters away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the tower canal. हमारे पास we have two things. First is tower and another is canal. We have two things. First is tower and another is canal. अब हमें क्या करना है, जो ये टावर है ये टीवी टावर है। अब पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से हम पहले जो भी क्वेश्चन है हम पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम क्वेश्चन को सीखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में है। हम पहले टावर बनाएंगे। बस एक टावर है, फॉर एग्जाम्पल एक कैनल है, एक कैनल, और कैनल के यहाँ बैंक ऑफ द कैनल जो है ये एक टावर हमारे पास है। ये पूछ रहा है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली बैंक ऑफ द कैनल। ये कैनल है हमारे पास और ये जो कैनल है इसका जो ये है बैंक, यहाँ पे एक टावर है ए बी, ये मैंने लिया टावर ए बी। ए बी इज द टावर, टीवी टावर। और ये जो हमारी है ये कैनल है, ये वाली कैनल है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया ए बी, लिया मैंने टीवी टावर। और जो ये है यहाँ मैं लूंगा ए बी सी। जो सी है सी बी, ये हमारे पास कैनल है। यहाँ बी सी, व्हाट इज बी सी? बी सी इज द कैनल। ये हमारे पास कैनल है और ये है टावर ए बी। ए बी इज द टावर, ए बी इज टावर एंड बी सी इज कैनल। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो ये कैनल है ये इसके टॉप के साथ, जो टावर है इसके टॉप के साथ ये एक एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ द टावर बनाती है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप के साथ 60 डिग्री कैनल। फिर ये पूछ रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, यहां से एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है जो यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है इसके साथ, कैनल के साथ। तो वो क्या है, टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर के साथ, इस फुट ऑफ द टावर के साथ वो 30 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मैं लूंगा ए बी। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा ये ए, इसको मैं लूंगा ए बी, और ये जो पॉइंट है इसको मैं लूंगा डी पॉइंट। जो ये डी पॉइंट है ये भी बना रहा है इस टावर के साथ, जो बनाना है एक और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो कौन सी बना रहे हैं, 30 डिग्री। पहले बना रही थी 60 डिग्री, अब ये बना रही है 30 डिग्री। 30 डिग्री। दिस मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टीवी टावर। तो ये क्या बनाती है, 30 डिग्री। ये जो बनाती है एंगल, ये बनाती है 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टीवी टावर। अब हमारे पास दो, एक है हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरे 30 डिग्री। अब ये पूछ क्या आपको हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक हमें ये फाइंड आउट करनी है ए बी, एक हमें ए बी निकालनी है, ए बी। वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, फर्स्ट पॉइंट जो हमें निकालना है ए बी। सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें निकालना है विड्थ ऑफ द कैनल, जो हमने ली थी बी सी। बी सी, व्हाट इज बी सी? बी सी इज द विड्थ ऑफ द कैनल, बी सी इज द कैनल। हमें निकालना है दूसरा पॉइंट, हमें निकालना है बी सी। ये दो पॉइंट्स हमें निकालने हैं। व्हाट इज बीसी? बीसी इज द विड्थ ऑफ द कैनल एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। एक हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है और दूसरा हमें निकालना है बीसी। तो हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ हम क्वेश्चन की तरह बनेंगे, हम लिखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं लूंगा लेट जो हमें निकालना है उसको लेट करो। लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी। मैंने हाइट ऑफ द टावर लिया ए बी। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी एंड द विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू बी सी। हमारे पास हाइट ऑफ द टावर ए बी है और विड्थ ऑफ द कैनल जो है वो बी सी मैंने ली। अब मैं यहाँ से एक काम करूंगा, ये जो डी सी है ये यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ से सी से यहाँ तक डी तक 20 मीटर है, ये यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे 20 मीटर है। अब हमें क्या करना है, मैं लूंगा ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा। नाउ इन ट्रायंगल ए, ये वाली ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी
ABC we have, ये वाली ट्रायंगल मैंने ली ABC we have, मैं लूंगा AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, वही सेम, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये मुझे निकालना है, BC मुझे निकालना है, और ये जो है AB मैं लूंगा परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो मैं लूंगा AB डिवाइड बाय BC, वो किसके बराबर होता है, tan के बराबर, tan, और इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस वो होता है परपेंडिकुलर टू प्रूव ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टू प्रूव ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो मैं क्या लिखूंगा, AB डिवाइड बाय BC जो है वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो किसके बराबर है, tan 60 के बराबर, तो मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज AB जो है, AB मैं लिखूंगा यही AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू, जो tan 60 होता है वो किसके बराबर होता है, tan 60, सेम sin 60 डिवाइड बाय cos 60, जब इसको आप सॉल्व करेंगे sin 0 30 45 60 वो होता है √3 डिवाइड बाय 2, और ये भी डिवाइडेड बाय 1/2, और ये 2 की ये होता है √3 के बराबर, इसका मतलब वो tan 60 जो है वो है √3 के बराबर, तो मैं लिखूंगा इसको √3 के बराबर, तो BC क्या है, AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू √3, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको अनदर जो स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं इसको लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, BC को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, किसके साथ, √3 के साथ, मैं लिखूंगा BC √3 इज इक्वल टू AB, मैंने क्या किया, BC इंटू √3 होगा, BC √3 इसके नीचे 1 होता है, वो AB यहाँ पे 1, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो मैं लिखूंगा AB इंटू 1 हो गया AB, तो मैं यहां से लिखूंगा विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास क्या आया, BC जो आया हमारे पास, BC इज इक्वल टू हो गया AB डिवाइडेड बाय √3, तो ये हमारा जो फर्स्ट, ये हमारा एक निकला BC, हमें निकला BC है, ये जो BC निकला मुझे, ये निकला मुझे AB डिवाइडेड बाय √3। अब मैं लूंगा नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमारी है, नेक्स्ट ट्रायंगल जो है वो मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल ABD, पहले हमने ली थी ABC, अब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD वी हैव, ये वाली ट्रायंगल ABD पूरी ट्रायंगल, तो मैं वही, इसमें भी हम tan लेंगे, मैं लूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मैं लूंगा AB डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मैं लूंगा BD इज इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो वो हो गया tan के बराबर, मगर यहाँ जो tan एंगल है वो कौन सी एंगल है, 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 30 डिग्री बड़ी ट्रायंगल में ABD में जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, तो मैंने ली AB डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस वो होता है tan के बराबर, तो 30, विच इंप्लाइज AB डिवाइडेड बाय, जो ये BD है, यहां पे नजर रखो, जो ये BD है मैं लिखूंगा BD इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, क्योंकि sin 30 डिवाइड बाय cos 30, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाय √3, तो यहां पे नजर रखो AB जो है AB डिवाइड बाय BD, जो BD है विच इंप्लाइज AB जो बराबर है AB डिवाइड बाय जो BD है BD, ये वाला BD ये किसके बराबर है, ये बराबर है, एक है BC प्लस CD, ये BD बना है, किन, ये जो BD है ये बना है BC और CD से, तो मैं लिखूंगा इसको BC प्लस CD इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, ये जो BD है ये है किससे, CD प्लस CB, तो वही मैंने लिखा DC प्लस CB, तो इनसे बनते हैं हमारे जो ये साइड पूरी साइड BD, तो हमारे पास ये जो आया AB डिवाइड बाय BC प्लस CD, अब हम इसको क्रॉस यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मैं लिखूंगा √3 इंटू AB हो गया √3 AB, नेक्स्ट स्टेप AB √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD इज इक्वल टू 1 हो गया BC प्लस CD, ये हमारा जो नेक्स्ट AB इंटू √3 हो गया AB √3, BC प्लस CD इंटू 1 हो गया BC प्लस CD, हमारे पास इक्वेशन आई AB √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD, तो मैं लिखूंगा AB √3 इज इक्वल टू,
जो BC है इसका वैल्यू मुझे पता है, मैंने निकाला है। BC इज इक्वल टू, मैंने लिखा अभी जो पहले मैंने निकाला था AB, BC के बदले में लिखूंगा AB डिवाइड बाय √3 इस BC के बदले। अब हमारे पास बचा है CD का जो वैल्यू है ये गिवन है, क्योंकि CD का वैल्यू जो वो ऑलरेडी गिवन है वो है 20 मीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 20 मीटर, विच एम्प्लाइज, मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा यहाँ, मैं इसको ये राइट साइड में प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, मैं लिखूंगा AB √3 माइनस AB डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे AB √3 है, मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसपोज किया, ये यहाँ था प्लस और यहाँ पे ये सबट्रैक्ट बन गया। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में से हमारे पास एक कॉमन है, वो है AB यहाँ में भी इस टर्म में भी है, इसमें भी है, मैं इसमें AB कॉमन निकालूंगा। यहाँ में जब AB निकालूंगा कॉमन, यहाँ बचेगा इसमें √3, इसमें बचेगा √3 और यहाँ बचेगा -1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। AB मैंने इस टर्म में भी कॉमन निकाला और इसमें भी कॉमन निकाला। जब मैंने इसमें AB कॉमन निकाला, यहाँ बचे अंदर √3 माइनस और यहाँ बचा AB मैंने बाहर निकाला, यहाँ बचा 1 डिवाइड बाय √3। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, AB इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, √3 इंटू √3 हो गया √9 जो है √9 वो होता है √3 होल स्क्वायर और ये बन गया 3। इसका मतलब हो गया जो √3 इंटू √3 हो गया √3 होल स्क्वायर और रूट कट, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा 3, हो गया 3 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और √3 इंटू 1 हो गया √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ क्या बचा हमें, यहाँ बचा मुझे विच एम्प्लाइज AB इंटू ये बचा मुझे 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। हमारे पास क्या आया, AB इंटू 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हमारे पास स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है, AB इंटू 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 20, ये जो हमारा स्टेप आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप नजर रखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू AB हो गया 2AB, इस √3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, 20 के साथ, क्योंकि ये जो इस तरह भी आएगा AB इंटू 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 20, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये यहाँ रहेगा डिवाइड बाय 1, ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और √3 को करूंगा मल्टीप्लाई 20 के साथ, और ये √3 इंटू 20 बनेगा। अब हमारे पास आया ये वाला स्टेप, तो मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू 20 √3 डिवाइडेड बाय, मैं लिखूंगा 2, मैंने AB यहाँ ही रखा, AB इस 2 को मैंने डिवाइड किया इसके साथ, AB इज इक्वल 20 √3 डिवाइड बाय 2 विच एम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 2 1 हजार 2 2 10 हजार 20, 2 को मैंने 2 10 के साथ किया, इसको मैंने कट किया तो 10 बच गया। यहाँ पे मुझे क्या आया, 10 √3, मुझे आया 10 √3 मीटर। इसका मतलब हो गया जो AB है, व्हाट्स AB, एक्चुअली जो हमारा AB था ये क्या था, ये हमें था एक्चुअली द हाइट ऑफ द टीवी टावर। हमें निकला अब AB, क्या निकला हमें, AB निकला मुझे, व्हाट्स AB इज द हाइट ऑफ टावर। एक हमारा प्रूव हो गया AB, मुझे AB निकालना था, AB मुझे निकालना। अब मुझे क्या निकालना है, CB, यानी हमें निकालनी है विड्थ ऑफ कैनाल, BC हमें निकालनी है, BC ये वाली निकालनी है। AB मैंने निकाली, अब मुझे BC निकालनी है। तो हमारे पास आया AB इज इक्वल 10 √3, तो हम वो पहले वाली इक्वेशन लेंगे। मैंने क्या पहले ली थी इक्वेशन, BC ऑल्सो BC इज इक्वल टू, मैंने लिखा था AB डिवाइडेड बाय √3, मैंने ये लिखा था BC। तो AB को मैं अपना वैल्यू दूंगा, तो वे AB के मैंने लिखा, मुझे लिखा, मैं लिखूंगा AB का वैल्यू 10 √3 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या था, AB BC में मुझे आया था AB डिवाइडेड बाय √3, वही मैंने लिखा, ये मैंने पहले इक्वेशन में लिखा था। BC इज इक्वल टू AB √3 डिवाइडेड बाय √3। AB को अपना वैल्यू दे दो, AB को अपना मैं जब वैल्यू दूंगा तो मैं लिखूंगा 10 √3 AB के बदले, मैंने लिखा 10 √3 डिवाइडेड बाय अपना 3, और ये 3 यहाँ कट हो जाएगा, वहां बचेगा 10 मीटर। इसका मतलब हो गया BC इज इक्वल टू 10 मीटर। हमारे पास AB भी आया और हमारे पास AB भी आया, हमारे पास BC भी। व्हाट्स AB इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर। व्हाट इज BC इज द विड्थ ऑफ द कैनल। जो हमें विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी थी वो BC है, वो 10 मीटर। हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट। अब मैं इसको कंक्लूड कैसे करूंगा,
ये मैं रफ करूंगा, ये आप उठा सकते हो। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 10, मैं लिखूंगा 10 द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, वो क्या मैंने लिया था ए बी, इसका वैल्यू मुझे निकला 10√3 मीटर। एक एंड द विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू, वो मैंने क्या ली थी विड्थ ऑफ कैनल BC, वो क्या निकला मुझे, वो मुझे निकला 10 मीटर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। एक आया द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू, वो क्या मैंने ली BC इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज 45 डिग्री। आपको क्या निकालना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव टू थिंग्स, वन इज बिल्डिंग एंड अनदर इज केबल टावर। यहाँ पे हमारे पास दो है, एक है बिल्डिंग, एक दूसरा है हमारे पास केबल टावर। हम पहले डायग्राम बनाएंगे इसकी। तो ये जो पहला हमारे पास बिल्डिंग है, पहले मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। हमारे पास बिल्डिंग है, मैं लूंगा इसको A B, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है केबल टावर। मैं ये केबल टावर बनाऊंगा, यहाँ मैं केबल टावर बनाऊंगा। जो केबल टावर है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है फ्रॉम द 7 मीटर, इसकी भी जो बिल्डिंग है की और ये इसकी जो हाइट है वो है 7 मीटर। AB the height of AB is 7 meter. The angle of elevation of the top of the cable tower, ये है हमारे पास केबल टावर, इसको मैं लिखूंगा COD। एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रही है इसके टॉप के साथ। ये जो बिल्डिंग है इसका जो टॉप है ये बनाता है इसके टॉप के साथ, केबल टावर के टॉप के साथ एक एंगल बनाती है 60 डिग्री। इसका मतलब वो ये एंगल ऑफ, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इसकी आई साइट कहाँ होगी, ये वाली, इसकी तरफ ये वाली। तो ये है ABCD, इसको मैं लिखूंगा E। व्हाट्स ABCD? ये जो है AE, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है एंगल बना रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है इसके टॉप के साथ। ये केबल टावर है, CD इज द केबल टावर, और AB, व्हाट्स AB इज द बिल्डिंग, एंड व्हाट CD इज द केबल टावर। इसके साथ ये बना रही है एंगल 60 डिग्री। दिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ द केबल टावर। एंड नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज फुट इज 45 डिग्री। इसके फुट के साथ, केबल टावर के फुट के साथ ये बना रही है एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ है इसके फुट के साथ ये बना रही है 45 डिग्री। अब यहाँ समझने की जरूरत है, ये जो है दिस इज द लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपसे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है वो बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनती है द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लाइन ऑफ साइट। लेकिन इसमें जो होता है जो लाइन ऑफ साइट होती है वो होती है नीचे इसकी तरफ, जो लाइन ऑफ साइट होती है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में होते हैं ऊपर। तो हम क्या करेंगे, मैं इसके फुट के साथ इसने बनाई है 45 डिग्री। सो हम इसको ज्वाइन करेंगे। 45 के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन गई 45 डिग्री। जो एंगल यहाँ पे बनी 45 डिग्री, इसकी जो एंगल बनेगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है AE लाइन हमारे पास है, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई ABED। अगर हमारी जो ये AB 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। और नेक्स्ट जो BD जो है ये पैरेलल है AE के। इसका मतलब होगा ये जो अगर हम पैरेलल लाइन लेंगे, एक लाइन पैरेलल और दूसरी लाइन पैरेलल, हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं। इसकी जो अगर हम लाइन लेंगे इस तरह, ये हम आप सीखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, वहां पे किस तरह एंगल्स होती हैं। अगर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल हो गई, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट। ये एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
एंगल 1 एंड एंगल 2 इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वही हम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ये जो है AE ये लाइन BD के साथ पैरेलल है, AE लाइन BD के साथ पैरेलल है, और ये जो है ये वाला AD फॉर एग्जाम्पल ये AD है, ये है ट्रांसवर्सल हो, इसके जो ये वाली एंगल हो ये भी 45 डिग्री है। बाय व्हाट कंसेप्ट? बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जिस तरह ये एंगल हो, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट। यहाँ जो कंसेप्ट है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अगर ये 45 डिग्री होगी और ये भी 45 डिग्री होगी, यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन गई ये भी, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था 7 मीटर, यहाँ ये भी 7 मीटर आ गई, तो ये भी 7 मीटर थी हमारे पास BD, ये 45 डिग्री हो गई। हमारे पास क्या आएगा? अब हमें स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है CD, हमें फाइंड आउट करना है CD को हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अब हम क्या लिखेंगे? इसका प्रूफ किस तरह है? हम लिखेंगे पहले लेट, जो हमें ये पूछ रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, वो मैंने क्या लिया? CD। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू CD, वो मैंने लिया CD। इसका मतलब होगा हाइट ऑफ द टावर CD है, और क्या यहाँ पे गिवन है? एंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, वो क्या है? AB, वो क्या है? 7 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू CD एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? AB, वो किसके, वो कितना है? 7 मीटर, ये गिवन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्टार्ट, हम लेंगे ए ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD वी हैव, कौन सी ट्रायंगल मैंने ली? ABD ट्रायंगल मैंने ली। इसमें मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल, मैं लिखूंगा AB डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू, ये वाली परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर BD है बेस, तो ये जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये आती है परपेंडिकुलर बेस, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टू प्रूव ब्यूटी। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, परपेंडिकुलर क्या है? AB डिवाइड बाय, वो होता है tan के बराबर, लेकिन एंगल जो है वो 45 डिग्री है, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो एंगल है वो है 45, तो मैं लूंगा tan 45 डिग्री। इसका मतलब कि विच एम्प्लॉयज AB डिवाइडेड बाय, AB जो है, AB गिवन है हमें, AB कितना है? AB इज 7 मीटर, मैं AB के बदले 7 लिखूंगा डिवाइड बाय BD, AB के बदले 7 में लिखूंगा और BD वहां अपना लिखूंगा, और tan 45 जो होता है वो tan 45 होता है 1, sin 45 cos 45, sin 45 होता है 1 डिवाइड बाय √2, cos 45 होता है 1 बाय √2, 1 बाय √2 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan 45 बचेगा 1। तो विच इंप्लाइज BD into 1 हो गया, BD इज इक्वल टू 7, 1007, इसका मतलब होगा, सो BD हमारा आया क्या? 7। जो ये हमारा BD है वो है 7, इसका मतलब ये आया मुझे 7 मीटर। तो जब ये 7 मीटर आया, ऑब्वियसली ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनाती है। ऑब्वियसली जब ये 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा। इसका मतलब हुआ हमारे पास BD आया 7 मीटर, तो AE भी होगा, बीच प्लस हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू 7 मीटर। हमारे पास BD आया 7 मीटर, AE भी 7 मीटर होगा। अब मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा? अब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? अब मैं लूंगा नाउ इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल, ये वाली CED वी हैव, ये वाली ट्रायंगल CEA, ये वाली ट्रायंगल में लूंगा। इसकी जो यहाँ जो एंगल है वो 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। सो मैं क्या लिखूंगा? नाउ इन ट्रायंगल CEA वी हैव, मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड, मुझे निकालना है CD का वैल्यू। CD का वैल्यू मुझे किस तरह निकलेगा? मुझे आया ED का वैल्यू पता, मगर मुझे CE का वैल्यू पता नहीं है। जब मुझे CD का वैल्यू पता होगा तो CE प्लस ED होता है CD के बराबर। अब मैं CE किस तरह निकालूं? मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, ये वाली CEA मैं लूंगा। नाउ इन ट्रायंगल CEA वी हैव परपेंडिकुलर, मैं लिखूंगा CE डिवाइडेड बाय EA, CE डिवाइड बाय EA,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा tan। देखिए कौन सी tan की 60 डिग्री, क्योंकि ये जो इसकी जो एंगल है, इस ट्रायंगल की जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री। मैंने लिया CE डिवाइडेड बाय EA इज इक्वल टू tan। अब हमारा जो वैल्यू आया CE डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब मैं इसको नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिखूंगा, अपना वैल्यू दूंगा। AE जो हमें CE जो हमें CE हमें फाइंड आउट करना है, जो AE है इसका मैं वैल्यू दूंगा। AE का वैल्यू है 7 मीटर, तो मैं इसका 7 दूंगा, क्योंकि ये हमने निकाला BD का जब 7 है तो इसका ऑब्वियसली इसका भी AE का होगा 7 इज इक्वल टू जो tan 60 होता है, tan 60 होता है √3 sin 60 डिवाइड बाय cos 60। sin 60 होता है 1 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 और cos 60 होता है 1 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा √3। इसका मतलब हुआ tan 60 √3 विच इंप्लाइज जो CE है वो होगा 7 इंटू √3, 7 √3। तो हमारे पास क्या आया, CE का मुझे आया 7 √3 मीटर, ये वाला। इसका मतलब ये मुझे आया 7 √3 मीटर, ये वाला 7। मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे निकालना है CD, द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर CD इज इक्वल, व्हाट इज CD, हाइट ऑफ द टावर। CD इज इक्वल टू ये CD पूरी CD ये आते हैं बराबर CE प्लस ED, वो होते हैं अपना वैल्यू दे दो। CE का वैल्यू है 7 √3 प्लस CD का वैल्यू पता है, ED का वैल्यू आपको पता है वो 7, क्योंकि ये जब 7 है, A B जब 7 है ऑब्वियसली ये भी 7 होगा। तो ये बन गया मुझे 7, इनमें से दोनों में से 7 कॉमन है, इस टर्म में भी 7 है, इस टर्म 7 जब बाहर निकालूंगा यहाँ बचा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये बचा 7 इंटू √3 हो गया 7 √3 प्लस 7 1000 हो गया 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हो गया विच इंप्लाइज CD जो मुझे निकला वो मुझे निकला 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारा जो CD था, और CD है हाइट ऑफ द टावर। मैं लिखूंगा 10 the height of the tower, thus the height of the tower is equal to, वो क्या मैंने लिया था, वो मैंने लिया था CD is equal to, उसका वैल्यू लिखूंगा 7 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारा जो ये कंप्लीट क्वेश्चन था वो हमें कंप्लीट, ये हमें पूछना था आप मुझे निकालो हाइट ऑफ द टावर। मैंने लिखा 10 द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7 इंटू √3